हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज उम्मीद करते होंगे बेहतरीन होंगे। तो आप लोगों ने आदि पुरुष मूवी देखी, जो इस समय विवादों में है। क्यों विवादों में है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो आदि पुरुष देखने जा रहे हैं। जो आदि पुरुष मूवी बनी है वो रामायण पर आधारित मूवी बनी है। क्योंकि भाई सबको भगवान में आस्था है हमारे देश में। तो बहुत सारे लोग हैं जो देखने जा रहे होंगे आदि पुरुष मूवी। ये मूवी किस तरह की है और ये विवादों में क्यों घिरी है, तो चलिए बताते हैं आपको कि विवादों में क्यों घिरी है ये मूवी आदि पुरुष। जो ये रामायण है, जो मूल रामायण थी रामानंद सागर की, उसमें जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन थे, जो बहुत अच्छे कपड़े थे, भगवान राम पहनते थे और माता सीता पहनती थी, लक्ष्मण पहनते थे। तो उस पर जो ये आदि पुरुष बनी है उसमें जो भगवान श्री राम को वस्त्र धारण कराए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग, चमड़े के हैं वो। किस तरह के? चमड़े के। तो इस तरह के वस्त्र नहीं पहनाए जाने चाहिए। ये रामायण बनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर मूवी बनी है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, उनके कॉस्ट्यूम जो बने हैं, उनकी ड्रेस जो बनी है वो बहुत बेकार बनी हुई है। और दूसरी बात, इसमें डायलॉग्स जो बोले गए हैं, इसमें जो डायलॉग्स बने गए हैं वो डायलॉग बहुत बेकार है। और इसमें डायलॉग तो बहुत महान है भैया। इसमें डायलॉग कहे गए हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। किसने कहा? ये कहा है हनुमान जी ने। हनुमान जी वो हैं जो राम भक्त हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं। वो कभी ऐसा कह नहीं सकते, उनकी भाषा इतनी बेकार हो नहीं सकती। वो क्या कह रहे हैं, फिर से सुनिए आप लोग। वो कह रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान जी कह रहे हैं इंद्रजीत से। ठीक है। तो इस तरह के डायलॉग लिखे गए हैं इसमें जो बहुत ही बेकार है। और इस मूवी में एक भयंकर डायलॉग है, एक भयंकर डायलॉग है जो इंद्रजीत कहता है हनुमान जी से। कहता है कि ये तेरे बुआ का बगीचा है जो यहाँ हवा खाने चला आया। जब हनुमान जी श्रीलंका में जाते हैं और अशोक वाटिका में जाते हैं तो इंद्रजीत पकड़ने आता है। तो उस समय इंद्रजीत कहता है कि क्या ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया है। ऐसे कोई तरह से डायलॉग हैं। ये कोई बात है? ये कोई सभ्यता है बात करने की हनुमान जी से? इंद्रजीत एक बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत बड़ा योद्धा था, उसको ऐसी बात शोभा नहीं देती है। और भैया एक हनुमान जी पर भी डायलॉग है। हनुमान जी कहते हैं रावण की सभा में कि जो मेरी बहनों को हाथ लगाएगा मैं उसकी लंका लगा दूंगा। तो ये हनुमान जी का डायलॉग उसमें लिखा है। ये लिखा है भैया मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। ऐसे डायलॉग उन्होंने लिखे हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि जो मेरी बहनों को हाथ लगाएगा मैं उसकी लंका लगा दूंगा। ये रावण की सभा में हनुमान जी बोलते हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनके जो भक्त हैं, वो ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं और वो भी मर्यादा में ही रह के हनुमान जी उनसे बात करते थे। और हनुमान जी का चरित्र एकदम साफ सुथरा और बेदाग है, और उनको सब लोग अपने मन में संजोए रखते हैं और हर मंगलवार को उनकी पूजा की जाती है। हम लोग अब भी मंदिर जाते हैं। ये भैया फिल्म बनी है 2023 में, और इसके एक्टर हैं जो राम का किरदार निभा रहे हैं वो प्रभास जी हैं, जो बहुत महान कलाकार हैं, जिन्होंने बाहुबली बनाई थी। जिन्होंने बाहुबली बनाई थी उन्होंने प्रभु राम का कैरेक्टर प्ले किया है, रोल निभाया। और उनके मुंह पर तो मुस्कान है ही नहीं, लग रहा जैसे वो गुस्से में ही हैं। और माता सीता का देखिए उनका भी कैसा रूप है, और हनुमान जी का जो एक भयानक रूप दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो रावण का वो कैसा रोल और उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया है कि जैसे वो एक बहुत भयंकर क्रूर राक्षस लग रहा है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत महान था और प्रकांड पंडित था। उसका कैरेक्टर भले ही अच्छा नहीं था, लेकिन वो एक महान विद्वान था जो सब लोग देखते हैं। उसकी लंका तो इसमें दिखाया कि कोयले की खान है एक, लेकिन उसकी जो रावण की जो लंका थी वो एकदम सोने की बनी थी। रावण की लंका एकदम सोने की बनी थी। आप लोग देखे होंगे रामानंद सागर की रामायण में, और एक मुकुट धारण करता था वो, और उसकी लंका सोने की थी रावण। तो रावण को 10 सिरों वाला था, लेकिन उसके बगल में उसके सिर थे। इस वाली आदि पुरुष में उसके सर के ऊपर सर हैं जो दिखाया जा रहा है। आप लोग देखिए इसमें
तो इस तरह से, और इसमें भाषा को इतना बेकार दिखाया गया कि हम अपने बच्चों के साथ भी नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ले जाते हैं तो ये भाषा उन पर क्या असर डालेगी कि जलेगी भी तेरी बाप की, इस तरह से असर डालेगी। तो हम अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते इस तरह से मूवी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बनी हुई मूवी है जो बहुत प्रेरित करती है हमारे समाज को, हमारे घर को, हमारे भाई बहनों को। तो इस तरह से हम इस मूवी को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें भाषा है ना कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, तो बहुत सारे इसमें गलतियां हैं। और आप लोगों को याद होगा कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था, जो हम लोग रामानंद सागर की रामायण में देखा था। तो उसके पास एक पुष्पक विमान था जो एक स्थान से दूसरे स्थान वो उड़ के चला जाता था। लेकिन यहाँ तो भैया रावण के पास एक चील है, काली चील, या उसको कह लें कि एक रावण के पास एक काला, बहुत भयंकर काला एक पक्षी है जिस पर वो चलता है। तो पुष्पक विमान ही गायब है उसमें से। तो इस तरह से रावण को उसमें दर्शाया गया है, और उसके वाहन को जो पुष्पक विमान से चलता था, लेकिन यहाँ एक भयंकर पक्षी है जो काला काला दिखाई दे रहा है, उस पर वो चल रहा है, जो शोभा नहीं देता रावण को। और मेघनाथ को एकदम कार्टून ही बना दिया गया, उसके पूरे शरीर पर टैटू ही टैटू हैं, बहुत भयंकर उसके टैटू हैं उसके शरीर पर। वो मेघनाथ देखिए कैसा मेघनाथ दिख रहा है, और रामानंद सागर वाला मेघनाथ और इसका ये देखिए, दोनों का चित्र बिल्कुल अलग अलग है। और इस आदि पुरुष में हनुमान जी सीता के सामने किस तरह से प्रणाम कर रहे हैं, एकदम अंग्रेजी मूवी की जैसे, जैसे वो सीने पर हाथ रखते हैं और कहते हैं। तो इस तरह से नहीं है। रामानंद सागर वाली जो रामायण थी उसमें हाथ जोड़कर, बिल्कुल हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माता सीता को प्रणाम करते थे, लेकिन इस आदि पुरुष में ऐसा नहीं दिखाया गया है, और हनुमान जी सीने पर हाथ रखकर उनको ऐसे सर झुकाते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामायण में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना लोग करेंगे और ना कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि विवादों से घुरी मूवी है। तो इसमें अपने बच्चों को आप कह सकते हैं कि ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, ये आपका निर्णय है। मैं तो नहीं ले जा सकता अपने बच्चों को इस तरह से इस मूवी को दिखाने, क्योंकि ना डायलॉग्स अच्छे हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बना ये जो पूरी मूवी बनी है वो बहुत अच्छी नहीं है।